हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद में अगले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो देखिए, आज जो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन ढूंढा है वो है क्वेश्चन नंबर 7। याद रखिएगा, ये प्रीवियस क्लास के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है, जिसमें कि हमने किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, देखिएगा 4.38 पेज पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है बच्चों। मनदीप, विनोद एंड अब्बास आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ओके, यानी कि इनकी ओल्ड रेशियो जो थी वो क्या थी? 3:2:1। From 1st April 2019, they decided to share profit and losses equally. New profit sharing ratio क्या है? 1:1:1. Okay. The partnership deed provide that in the event of any change in profit sharing ratio, goodwill shall be valued at 3-year purchase of average profit of 5-year profits. हमें 5 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं और एवरेज हमारा कितना दिया हुआ है? एवरेज प्रॉफिट हमें निकालने हैं और उसके ऊपर बेस्ड हमारी 3-ईयर परचेज की गुडविल है। तो जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, ठीक वैसा ही हमारे को ये क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। और हमें क्या निकालने हैं? हमें निकालने हैं एवरेज प्रॉफिट्स और उसके ऊपर बेस्ड अपनी गुडविल। हाँ जी, तो देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हम क्या लिखेंगे? ऊपर, सबसे ऊपर हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग गुडविल। यह है क्वेश्चन नंबर 7। ऊपर जरूर डालिए आप क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 4.38 पे, ठीक है। तो बच्चों, हमारी ओल्ड शेयरिंग रेशियो जो थी वो थी 3:2:1 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 1:1:1। तो आप इसको लिख भी सकते हैं। ओल्ड रेशियो 3:2:1 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन के अंदर हमारा प्रॉफिट जो है, हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो गई है। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हो जाती है, हमारा पार्टनरशिप डीड के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बदल गई है। तो वो बदल गई है तो हम सब कुछ क्या करेंगे जी? रिवैल्यूएट करेंगे। तो हमारी जो गुडविल है उसको हम रिवैल्यूएट करेंगे। किस तरीके से? देखो, हमारे एवरेज प्रॉफिट्स थे 1 लाख रुपीस के, 1,50,000 रुपीस के, 2 लाख के और फिर 2 लाख रुपीस के, और फिर हमारे लॉसेस थे जो कि माइनस हो जाएंगे कितने? 50,000 रुपीस के। ठीक है ना? यही इंफॉर्मेशन गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर। हाँ जी सर। और एवरेज करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 5 से। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 5 से, 6 लाख का ये टोटल अमाउंट आया है। 5 से डिवाइड करने पर मुझे ये मिल जाता है 1,20,000। और 1,20,000 को अगर मैं नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि मेरे क्वेश्चन में गिवन है 3 ईयर्स, उससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरी टोटल गुडविल निकल करके आ जाती है फर्म की। कितनी गुडविल निकल करके आ जाती है? 3,60,000 रुपीज। ओके, अब क्या होगा? अब हम करेंगे, कंप्यूट करेंगे कि किसने सैक्रिफाइस किया और किसने गेन किया, और उसके हिसाब से हम क्या कर देंगे? एक जर्नल एंट्री कर देंगे।
जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था लास्ट क्लास में एक टेबल बना करके, तो इसको मैं उस तरीके से नहीं कर रहा, एक दूसरे तरीके से कर रहा हूं, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो से। अच्छा, अब 3 पार्टनर थे ना हमारे पास में, एक थे मिस्टर मनदीप, एक थे मिस्टर विनोद, और तीसरे जो थे वो थे अब्बास। याद रखिएगा बच्चों, कोई भी नया एडमिशन नहीं हुआ है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई है, और जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती हैं तो हम इसको रीवैल्यूएट करते हैं अपनी गुडविल को, और फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो हमें कंप्यूट करनी है, ऊपर यहां पे हेडिंग डालनी जरूरी है कि हम क्या कंप्यूट कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइस ओब्लिग गेन टू पार्टनर्स। ठीक है, कि किसको कितना गेन हुआ या किसने कितना सैक्रिफाइस किया। मनदीप जी का ओल्ड, अच्छा इसका रूल क्या कहते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है ना, याद है ना आप लोगों को। तो ओल्ड शेयर कितना था मनदीप जी का, 3/6, 2/6 विनोद जी का था, और 1/6 अब्बास जी का था, और माइनस कर देंगे 1, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1:1, तो 1/3 1/3 और 1/3 माइनस कर देंगे। इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं एलसीएम लेकर के, तो ये आ जाता है नीचे 6, ऊपर 3 -2, इधर भी 6, 2 -2, और इधर 6, 1 -2। ठीक, अब मनदीप की सैक्रिफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव आ रही है, यानी कि मनदीप ने कुछ 1/6 शेयर जो है वो सैक्रिफाइस किया है। विनोद का 0/6 आ रहा है, यानी कि इनको ना प्रॉफिट हुआ है ना इन्होंने कोई सैक्रिफाइस किया है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो अब्बास यानी कि तीसरे पार्टनर हैं उनकी -6 आएगी, और -6 का मतलब क्या है कि ये जो अब्बास जी हैं ये गेनिंग पार्टनर हैं, और मनदीप जी जो हैं वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं। ठीक है, अब देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जिसको कि फायदा पहुंचा है फ्यूचर के लिए, तो उसका अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये कंपनसेट करेगा दूसरे पर्सन को जिसको कि फायदा अभी नहीं हुआ है, जिसने कि क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। तो जो सैक्रिफाइस करता है उसको हम क्या करते हैं, कंपनसेशन देते हैं। कंपनसेशन देने के लिए हम लोगों को एंट्री क्या फॉर्म करनी है, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं 2, तो 2 वाला अमाउंट पहले लिख देता हूं मैं, 2 मनदीप्स कैपिटल अकाउंट, मनदीप्स कैपिटल अकाउंट, और देने वाला कौन है, जिसको गेन हुआ है, तो वो है अब्बास। तो अब्बास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनदीप्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब हमें इसमें अमाउंट लिखने हैं। पहले ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है कि हम लोगों ने ऐसा किया है तो क्यों किया है। भाई सोचने वाली बात है, आज मनदीप सेक्रीफाइस कर रहा है और गेन किसको हो रहा है, अब्बास को हो रहा है। तो अब्बास जो है वो कंपनसेट करेगा मनदीप को, तो जब वो कुछ पैसा देगा या फिर कोई भी अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट से जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, अब्बास की कैपिटल कम हो जाएगी। अब्बास की कैपिटल कम होगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट। मनदीप की बढ़ जाएगी, मनदीप की क्या हो जाएगी, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि ये अब्बास की तरफ से मनदीप को एक कंपनसेशन है। अच्छा जी, अब एक बात बताओ मेरे को कि ये सेक्रीफाइस और गेनिंग कितना है, 1/6 और 1/6। विनोद जी का इसमें कोई रोल नहीं है। हमारी टोटल गुडविल कितनी थी, 1,20,000 थी। तो 1,20,000 का 1/6 अगर हम कैलकुलेट करते हैं
सॉरी हमारी गुडविल जो आई थी वो आई थी बच्चों 3,60,000, 3,60,000। तो 3,60,000 का अगर मैं 1/6 करता हूं तो ये अमाउंट आ जाता है 60,000 रुपीज। ठीक है, तो 60,000 अब्बास कंपनसेशन के वे में मनदीप को देगा। ओके, ठीक है। तो आप इसके नीचे नरेशन लिखना ना भूलें। नरेशन के लिए वापस से नीचे ही लिखेंगे हम लोग, पेज बदल नहीं सकते हैं। क्या लिखेंगे? बीइंग वैल्यू ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। ठीक, इस तरीके से आप नरेशन जरूर लिखेंगे। 3,60,000 का 1/6। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर 1/6 नेगेटिव और 1/6 ही पॉजिटिव थे। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास में क्या 7th क्वेश्चन जो हमने इस तरीके से किया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों वो है 8th क्वेश्चन। तो पेज को चेंज करते हुए और बुक को फोकस करते हुए हम लोग 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं कैमरा से इसको जूम इन कर देता हूं। देखना बच्चों यहां क्या लिखा हुआ है। 8th क्वेश्चन, पेज नंबर वही 4.38। 8th क्वेश्चन में लिखा हुआ है X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Okay. Decide to share future profits and losses equally with effect from 2019. On that date, goodwill appear in the books of account was 12,000. लीजिए, तो जो हमने सीखा था ना लास्ट क्लास के अंदर वो आज हमारे सामने आ चुका है। और लास्ट क्लास में जिसने की सीरियस स्टडी नहीं की होगी ना वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। चलो देखते हैं कि आज इस क्वेश्चन के अंदर क्या होने वाला है। तो 12,000 की ओल्ड गुडविल थी बट इट वॉज रीवैल्यूएटेड एट 30,000। ओहो, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा था 12,000 और इसको रीवैल्यूएट किया गया है 30,000। तो सर सबसे पहला तो जो हमारा सवाल है कि हम इसका 12,000 कंसीडर करें या 30,000 कंसीडर करें। तो बच्चों हम इसको 30,000 पे कंसीडर करेंगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री assuming that goodwill will not appear in books of account। सीधी सी और जाहिर सी बात है कि जब भी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगी तो उस केस में हमारे पास से ये गुडविल क्या हो जाएगी? राइट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा, आप सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? आप सबसे ऊपर लिखेंगे पेज नंबर 4.38 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, क्वेश्चन 8 है ये। अच्छा जी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो कंप्यूट करना पड़ेगा क्या? गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो यहां मैं लिखता हूं क्या आंसर? कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइस ओब्लिग गेन टू पार्टनर्स। और इसको हम कैसे करेंगे? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, एक्स वाई और जेड थे। एक्स वाई और जेड ही थे ना? हाँ जी बच्चों, एक्स वाई और जेड ही थे। इनका ओल्ड शेयर था 5/10, वाई का 3/10
और z का 2/10। इसमें से हमने न्यू शेयर माइनस कर दिया, कितना था 1/3, 1/3 और 1/3। ओके, एलसीएम लेता हूं, नीचे आ जाता है ये 30, ऊपर 15 माइनस 10, इधर भी आ जाता है 30, ऊपर 9 माइनस 10 और इधर भी आ जाता है 30 और ऊपर 6 माइनस 10। ठीक, तो अब इधर आ जाता है x में 5/30, पॉजिटिव फिगर है यानी कि ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और यहां पे भी क्या आ जाता है, यहां आ जाता है -1/30, यानी कि ये जो मिस्टर वाई हैं ये क्या है, गेन कर रहे हैं, गेनिंग पार्टनर है। ठीक है, और z 6 माइनस 10 के साथ में 4/30, -4/30, यानी कि z भाई साहब भी क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जिन्होंने गेन किया है वो है 1 और 4, और सेक्रीफाइस करने वाले क्या है, 5 है। तो ये अगर आपस में मिसमैच होंगे तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन में जरूर कुछ गलती की है। अच्छा जी, तो अब फायदा किसको पहुंचा है, y और z को, और y और z मिलके कंपनसेट करेंगे किसको, x को। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों, सोचने वाली बात है, जो कंपनसेशन पे करेगा उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कैपिटल अकाउंट अगर कम होता है तो क्या हो जाता है, डेबिट। तो वाइज हमारी एंट्री क्या बनेगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो, जैसे हमें पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ा था, तो यहां तो हमें क्वेश्चन में गुडविल दे ही रखी है, क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है। तो क्वेश्चन में जो गुडविल दे रखी है उसको हम 30,000 को मान करके चलेंगे कि वो एक्चुअल गुडविल है। तो अब देखो 30,000 में रेड पेन से कर रहा हूं बच्चों, इसका मतलब ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान से करेंगे। तो 30,000 का देखो x का कितना था हमारे पास में, सॉरी y में कितना था, -1/30, तो इसको मैं 1/30 कर देता हूं। और z में कितना था, 30,000 का 4/30 है ना, यही था ना। और x में कितना था, x के पास में था 30,000 का 5/30, यानी कि x ने, जिसने सेक्रीफाइस किया था उस वजह से उसको कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन कंपनसेशन पूरे अमाउंट का थोड़ी मिलेगा, 30,000 का 5/30 मिलकर के कौन देंगे, y और z, और किस रेशो में, 1:4 की रेशो में। देखो ये 1:4 की रेशो दिखाई दे रही है ना हमारे को, ठीक है। तो यहां जो अमाउंट आ जाता है वो आ जाता है 1,000, 4,000, और टोटल अमाउंट जो है वो कितना आ जाता है, 5,000। ठीक, तो ये कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। नीचे नरेशन लिखना ना भूलें, बीइंग गुडविल एडजस्टेड ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, जी सर हम समझ गए। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को क्या करवाने वाला हूं, मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं कुछ ऐसा क्वेश्चन। देखो अब बच्चे मेरे से पता क्या कह रहे हैं, बच्चे मेरे से कह रहे हैं कि सर आपने हमारे को लास्ट क्लास में गुडविल से रिलेटेड 5 सिचुएशन सिखाई थी, लेकिन अब तक हमने न्यू प्रॉफिट, न्यू पार्टनर के ऊपर बेस्ड एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया जिसके के अंदर वो सिचुएशंस जो हैं वो फॉलो अप की गई हों। तो बच्चों मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बना करके क्वेश्चन करा करके दिखाता हूं कि उसको सिचुएशन वाइज हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन फॉर्म करते हैं और आप लोग क्या करेंगे,
इस क्वेश्चन के लिए एक सेपरेट पेज ले लेंगे। तो इसको मैं नाम दे देता हूं क्या, इसको मैं नाम दे देता हूं एग्जाम्पल। ये बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है, जिसको कि करने के बाद में आप पांचों के पांचों केसेस के अंदर महारत हासिल कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका पूरा का पूरा लास्ट क्लास का जितना भी कॉन्सेप्ट था सारा का सारा इसके अंदर रिवाइज हो जाएगा। देखो बच्चों, मान लीजिए एक्स और वाई दो पार्टनर थे, जिनकी की जो कैपिटल थी ना वो कितनी थी, वो थी 80,000 एंड 60,000। आप लोगों को समझ में आता है ना, मैं इस टू करके लिख देता हूं, ठीक है। और इनकी जो शेयरिंग रेशो थी ना वो थी 3:2। ओके, ठीक है सर। अब मान लीजिए जो गुडविल थी फर्म की वो कितनी थी, 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए की गुडविल थी। आगे एग्जांपल में Z एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, हमने न्यू पार्टनर की तरह Z को अपने पास में बुला लिया और फिर Z ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल कॉमा गुडविल एज पर फॉलोइंग केसेस। यानी कि Z भाई साहब जो हैं वो 40,000 तो एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन लाए हैं और गुडविल जो है वो केसेस के अंदर जैसा अब मैं लिखूंगा उस तरीके से लाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास में जो हमने देखना है ना, इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं कि एज गुडविल वॉज 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए की गुडविल थी। देन Z शेयर जो होगा इन प्रीमियम ऑफ गुडविल, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं Z शेयर्स ऑफ गुडविल ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल, वो कितना होगा। यानी कि पार्टनर कह रहे हैं कि देखो हमारी जो गुडविल है वो कितने की है, 60,000 की है, तो तुम्हें हमने कितने का पार्टनर बनाया है, तुम्हें हमने पार्टनर बनाया है, यहां पे शेयरिंग रेशो मैंने नहीं डाली थी, ठीक है, चलो अभी डाल देता हूं, भूल हो गई होगी मुझसे। तो Z एडमिटेड एज न्यू पार्टनर, Z ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो थी वो कितनी हो जाएगी, 5:3:2। ठीक है, तो Z का कितना शेयर है, Z का 2/10 शेयर है, तो उसको 60,000 में से कितना पैसा लेकर के आना पड़ेगा एज अ प्रीमियम ऑफ गुडविल, सर 12,000 लाने होंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक की पॉइंट है जिसको कि हम अलग से आंसर से पहले ही हमने लिख लिया है। ठीक है बच्चों, तो आप इस चीज को ना थोड़ा अपने माइंड में रखिएगा, कहीं आप पूरा गुडविल का पैसा बीच में ना डाल दें। अच्छा, अब चलो अब करते हैं अपने क्वेश्चन को, और जैसे जैसे क्वेश्चन बनाया जाएगा आप भी वैसे वैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे मेरे साथ, ताकि आप लोगों को पिछली क्लास का पुराना सारा का सारा मैं रिवाइज करवा सकूं। ठीक है सर, अब ए केस में हमने क्या किया, इफ हमें जर्नल एंट्रीज फॉर्म करनी है बच्चों, याद रखना जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखी थी। इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स शेयर ऑफ गुडविल,
ठीक है बच्चों, तो हमें जर्नल एंट्री बनानी है उस केस में जिसमें कि जो पार्टनर है वो पूरा का पूरा शेयर लेकर के आ गया हो। ठीक, तो चलो करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। अब एक बात बताओ मेरे को जरा कि अगर पार्टनर जो है वो लेकर के आ गया अपना पूरा का पूरा शेयर, तो उससे पहले हमारे को क्या कंप्यूट करना पड़ेगा, हमें तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालनी होगी ना। तो हम यहां पे क्या करते हैं बच्चों, यहां हम लिखते हैं अपने पास में आंसर के अंदर, ये है हमारा फर्स्ट केस का आंसर। ठीक, देखना, कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग ओब्लिक गेनिंग ऑफ पार्टनर्स। ठीक, ठीक है सर। अच्छा, एक्स और वाई की बात करते हैं। ठीक है, तो उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी है या किसी की गेनिंग रेशियो कितनी है। अच्छा, वैसे तो हमारे को कंप्यूट करना है कि उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया था, तो हमें ये जरूरी नहीं है कि हम किसी पार्टनर का गेनिंग देखें। तो हम क्या कह सकते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसको आप अलग से ना भी लिखें तो चलेगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकाल सकते हैं। अच्छा जी, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकल करके आती है बच्चों, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड शेयर एक्स का कितना था 3/5 और वाई का कितना था 2/5, है ना, यही था, देख लो क्वेश्चन में मैंने अभी दिया 3/2। चलो देखो बच्चों, तो ओल्ड शेयर इतना था और न्यू शेयर जो था वो कितना निकल करके आया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनी थी ना 5:3:2, ये देखो ये लिखी हुई है 5:3:2। तो जो न्यू शेयर था इसका वो था 5/10 और इसका जो था वो था 3/10। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, नीचे आ जाता है 10, ऊपर 6 - 5, नीचे फिर से आ जाता है 10 और ऊपर 4 - 3, यानी कि यहां पे 1/10 और यहां पर भी 1/10। तो इनकी जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो कितनी है बच्चों, वो है 1:1, यानी कि 50-50 की सैक्रिफाइस इन लोगों ने की है। अच्छा सर, अब देखो हमारा फर्स्ट केस क्या कहता है कि हमारा जो नया पार्टनर था ना वो गुडविल कैश में लेकर के आ रहा था। तो हम इसकी जर्नल एंट्री बना देंगे। जर्नल एंट्री बहुत ही आसान है, याद करो बच्चों, ए केस की जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, एक तो वो क्या लेकर के आ रहा है, एक तो वो लेकर के आ रहा है अपनी कैपिटल और साथ में प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और किस चीज से बढ़ेगा, जेड की कैपिटल से, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल उसका शेयर जितना उसका बनता था वो लेकर के आया है, और बनता कितना था ये देखो 12,000 हमने अभी निकाला था ना, कैलकुलेट किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो 12,000 जो उसका बनता था गुडविल का वो लेकर के आया है, और साथ में ही वो लेकर के आया है 40,000 की कैपिटल भी। तो टोटल कितना अमाउंट लेकर के आया वो सर, 52,000 वो लेकर के आया है। ओके, नीचे इसकी नरेशन लिखना ना भूले, आप लोग अब मास्टर हो चुके हैं तो आप इसकी गुडविल और इसकी नरेशन खुद ही लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलो अब अगला केस करते हैं। देखना बच्चों, अगला केस मैं आप लोगों के लिए क्या बनाता हूं। अगले केस के अंदर है, अच्छा नहीं, अगले केस से पहले हमारे पास में एक और एंट्री तो रहेगी भाई। देखो ये तो गुडविल लेकर के आया था, ये गुडविल लेकर के आया था, ठीक है। अब ये गुडविल जाएगी किसके पास में, ये जाएगी एक्स वाई और जेड के पास में। तो इसकी सेकेंड एंट्री जो होगी, फर्स्ट केस की सेकेंड एंट्री जो होगी वो क्या होगी, जो प्रीमियम ऑफ गुडविल जो था ना, जो प्रीमियम फॉर गुडविल था वो क्या हुआ था पहले, क्रेडिट, तो अब क्या हो जाएगा डेबिट। तो देखो यही बताया था मैंने आप लोगों को
प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर। कितना अमाउंट था? 12,000 का। और इस 12,000 के ऊपर जो लेकर के आया है Z, उसके ऊपर किसका अधिकार बनता है बच्चों? ओल्ड पार्टनर्स का अधिकार बनता है, और वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी थी? 6,000 रुपीज की थी। तो 6,000 ईच इन लोगों में इनके नाम पे चला गया। बीइंग गुडविल बॉट बाय Z ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है बच्चों, ये हमने नरेशन इसकी लिख दी। ओके, अब बी केस, सेकंड केस देखो जी। सेकंड केस में मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि इफ न्यू पार्टनर doesn't bring share of goodwill। ठीक है जी, हां जी। अब जरा पहले तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लें कि सर अगर आपसे मांगी गई है क्या कैपिटल, आपसे मांगी गई है प्रीमियम ऑफ गुडविल और आप ना लेकर के आए तो क्या होगा? याद करो पिछली क्लास में क्या किया था हमने। सर आपने ये करवाया था हमको कि उसकी कैपिटल को हम क्या कर देते थे? रिड्यूस कर देते थे। यानी कि हमें तो प्रीमियम फॉर गुडविल चाहिए ही चाहिए। अब आप इसको अगर आज प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं के नाम से नहीं लाके देना चाहते तो हम आपकी कैपिटल को कम कर देंगे। कैपिटल को कम करने के लिए या तो कैपिटल अकाउंट से हम इसको ट्रीट कर लेते थे या फिर हम इसके करंट अकाउंट से ट्रीट कर लेते थे। अब कैपिटल या करंट अकाउंट अगर कम होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओके, तो अब इस केस में हमारी एंट्री देखो क्या होगी। अब बी पार्ट के अंदर सोचने वाली बात है, वो कैश में प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाया नहीं, लेकिन वो क्या लेकर के आया? वो लेकर के आया अपनी कैपिटल। कितने की कैपिटल लेकर के आया था? 40,000 की। तो उसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 40,000 से। सर अभी तो आपने कहा था कि उसका प्रीमियम का पैसा जो है उसकी कैपिटल में से काट लेंगे, तो ये 40,000 कैसे आ गई? बच्चों अभी तो इंट्रोड्यूस की गई है, अब अगली एंट्री में हम उसका कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। इंट्रोड्यूस की गई है तो बड़ी है, रिड्यूस होगी तो क्या होगी? कम हो जाएगी। खैर चलो देखते हैं। तो ये मैं इसकी नरेशन लिख देता हूं क्या? बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड बाय मिस्टर जेड। ठीक है, ठीक है सर। अब इसी के सेकंड केस के अंदर, इस सेकंड केस की सेकंड एंट्री क्या होगी? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जेड की कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब जेड अपनी कैपिटल में से निकाल करके देगा प्रीमियम ऑफ गुडविल, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल के नाम से तो ये जाना नहीं गया, तो वो डायरेक्ट ही उनको पैसा दे देगा। किसको? जो कि उसके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर थे, यानी कि एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा? 12,000 रुपया था उसका जो शेयर बनता था, और सैक्रिफाइसिंग रेशो में 6,000 और 6,000। ठीक, आप ये नरेशन लिखेंगे, ये देखिए। ठीक है,
तो ये हम लोग जो था, आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले शायद दिख नहीं रहा था, अब प्रॉपर ये स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट केस। और नेक्स्ट केस के अंदर क्या होगा? नेक्स्ट केस के अंदर होगा कि हमारा जो पार्टनर था, जो नया पार्टनर था, वो गुडविल के सिर्फ 10,000 रुपए ही लेकर के आया था, यानी कि पूरा पैसा नहीं लेकर के आया था। याद है मैंने आप लोगों को जब सिखाया था तो मैंने कहा था कि वो गुडविल का पैसा ना लेकर के आए। अब तीसरे केस के अंदर क्या कर रहे हैं हम कि जब वो पूरा का पूरा पैसा नहीं लेकर के आ रहा है, तो मैं यहां पे सी केस बना देता हूं। क्या है सी केस? उसी क्वेश्चन का सी केस। इफ न्यू पार्टनर brings only rupees 10,000 as goodwill, यानी कि अपने शेयर ऑफ गुडविल की अमाउंट वो पूरी नहीं ला रहा, वो सिर्फ 10,000 रुपीज लेकर के आ रहा है। अब इस केस में क्या इफेक्ट होंगे बच्चों? देखो, कैश टू कैपिटल तो पूरा ही होगा, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितने से होगा? 10,000 रुपीज से होगा, और 30,000 की जो शॉर्टफॉल होगी उसकी गुडविल के अमाउंट की, वो कहां से निकाल ली जाएगी? उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से निकाल ली जाएगी, है ना। तो बिल्कुल सिंपल एंट्री है ये। इसमें हम पहली एंट्री जो है वो क्या लिख देंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ओके, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और कितना कितना पैसा लिख दूं इसमें? देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से वो 10,000 ला रहा है, कैपिटल के नाम से 40,000 रुपीज लेकर के आ रहा है, तो टोटल वो कितना लेकर के आ रहा है? 50,000 रुपीज लेकर के आ रहा है। सेकेंड एंट्री इसी की, जो ऊपर डेबिट हुआ वो नीचे क्या हो जाएगा? क्रेडिट। नीचे आप नरेशन जरूर लिख दीजिएगा इसमें, ठीक है। तो सेकेंड एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन थे? एक्स और वाई थे। एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, है ना। कितना पैसा था प्रीमियम फॉर गुडविल में? 10,000 रुपीज था सर, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने इसको आधा आधा बांट लिया है, तो बीइंग, और आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब थर्ड एंट्री क्या होगी? थर्ड एंट्री ये होगी कि जो पैसा वो नहीं लेकर के आया था जेड, वो क्या हो जाएगा? उसके कैपिटल अकाउंट से काट लिया जाएगा। कितना? 30,000 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, जब हम पैसा उसके अकाउंट से काट लेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे हम एंट्री बनाएंगे सर, उसकी कैपिटल को हम कम कर देंगे। कैपिटल को कम करेंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चों? डेबिट हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस केस में हम एंट्री क्या बनाएंगे? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। हाँ जी सर। और कितने रुपए से? याद करो, वो 10,000 लेकर के आया था, लेके कितना आना चाहिए था उसको? अभी हमने कुछ कैलकुलेशन की थी, कहां गई हमारी वो कैलकुलेशन? ये देखो, 2,000 रुपीज का शॉर्टफॉल है, 12,000 उसको लेकर के आने चाहिए थे और वो 10,000 लेकर के आ चुका है। तो रिमेनिंग 2,000 कहां से ले लेंगे हम? इसके कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे। ये 2,000 और 1,000 1,000 में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम एक्स और वाई को दे देंगे। नीचे नरेशन लिखना ना भूलें, बीइंग, ठीक। अच्छा जी, अब नेक्स्ट केस हम करते हैं। नेक्स्ट केस के लिए हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पेज टर्न कर लेते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट केस जो है वो हमारा है क्या? डी पार्ट।
if new partner brings share of goodwill but old goodwill appearing in books of account @40,000। यानी कि पुरानी गुडविल कितनी थी हमारे पास में? 40,000 की थी। अच्छा, अब डिस्कस कर लें इस केस को भी। हां सर, डिस्कशन के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास में है ये कि भाई जो ओल्ड गुडविल थी उसको तो पहले हम क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और जो नया पार्टनर है वो क्या कर देगा, वो अपना शेयर लेकर के आएगा 12,000 रुपीज का। तो सबसे पहले हमारी जो एंट्री होगी वो नॉर्मल वही एंट्री होगी, क्या, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना प्रीमियम फॉर गुडविल बनता था? 12,000। कैपिटल कितनी थी? 40,000। टोटल कितना लेकर के आया? 52,000। ठीक सर, बार बार क्या वही एंट्रीज लिखना जरूरी है? बच्चों एक बात याद रखना कि अगर आपसे 5 केसेस पूछे गए हैं या 4 केसेस या 2 केसेस पूछे गए हैं, हर बार चाहे वही एंट्रीज हो आपको लिखनी पड़ेंगी पेपर में। अच्छा, इसका ही सेकंड एंट्री क्या बन जाएगी? इसी की सेकंड एंट्री दोबारा से वही, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। और कितने का अमाउंट था? 12,000 रुपीज का था, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी थी? 6,000। 1:1 में हमने इसको बांट दिया। नरेशन के लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया। अच्छा जी, अब जो नया है इस केस के अंदर वो क्या है कि पुराना जो हमारे पास में गुडविल का अमाउंट था वो था 40,000 रुपीज। ये देखो अभी मैंने लिखा ना आप लोगों के लिए 40,000। इसको हम क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। और जब हम राइट ऑफ करेंगे तो किस पार्टनर की कैपिटल से इसको राइट ऑफ करेंगे? सर, हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल से इसको राइट ऑफ करेंगे। क्यों? क्योंकि जेड, जब ये गुडविल परचेज की गई थी तो जेड का तो मतलब ही नहीं था, जेड तो तब था ही नहीं हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में, तो हम जेड की कैपिटल को बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं। तो जब हम इस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल के राइट ऑफ करने से हमारी कैपिटल भी कम होगी, और अगर हमारी कैपिटल बच्चों कम होती है तो वो क्या हो जाती है? डेबिट। और गुडविल एज एन एसेट जब हमारा कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि राइट ऑफ हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बिल्कुल साफ है कि यहां पे हमें क्या करना है? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अच्छा, ये गुडविल का अमाउंट था बच्चों 40,000, ठीक है। और जो मेरा क्वेश्चन था उसके अंदर ओल्ड रेशो कितनी थी? 3:2। 3:2 में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, ओल्ड रेशो में हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में 24,000 और रिमेनिंग जो है 16,000 वाई के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, ठीक है। बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो।
तो जहां पे जरूरत होती है वहां पे नरेशन में लिख भी देता हूं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट केस हम देखते हैं। नेक्स्ट केस के अंदर क्या है, न्यू पार्टनर brings goodwill and old partner decided to withdraw half amount। यानी कि जितना वो लेकर के आया था ओल्ड पार्टनर्स ने उसको क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। अब सोचने वाली बात है कि सबसे पहली तो वही अपनी नॉर्मल एंट्री होगी। जब ये विड्रॉ करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमारी इसकी एंट्री क्या होगी, हमें इस केस के अंदर वही एंट्रीज लिखनी है। कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक, कितने से, 52,000 से 12,000 का प्रीमियम, 40,000 की जेड की कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री सेम, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। 12,000, 6,000 और 6,000। नरेशन आपको कंपलसरी है लिखना। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चों, ड्राइंग्स की होगी। अब ड्राइंग्स की एंट्री क्या है, ड्राइंग्स की एंट्री कुछ इस तरीके से होती है। ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है कि अगर वो विड्रॉ कर लेंगे, और कितना उन्होंने विड्रॉ किया बच्चों, देखो हाफ अमाउंट विड्रॉ किया है ना। तो अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो क्या हो जाता है, उसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, क्योंकि उसकी कैपिटल जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी कम हो जाती है ना, कि जितना देना था उसमें से कुछ दे चुके हैं, तो जब लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है तो क्या हो जाती है, वो डेबिट हो जाती है। तो जो भी पार्टनर इसको विड्रॉ कर रहा है वो कौन कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स कर रहे हैं। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू बैंक या फिर कैश अकाउंट, कुछ भी कह सकते हैं, बीइंग हाफ अमाउंट विड्रॉन। ठीक है, ये हमने लिखा। अब बच्चों एक लास्ट केस इसका और है। कभी कभी ऐसा दिया हुआ होता है कि न्यू पार्टनर पेज गुडविल प्राइवेटली। तो एक लास्ट केस इसका हम और लिखेंगे एफ पॉइंट बना करके, इफ न्यू पार्टनर पे गुडविल प्राइवेटली। तो अब सोचने वाली बात है, क्या सोचने वाली बात है कि अगर कोई पैसा प्राइवेटली किसी को देता है तो उस केस में क्या हमारे पास में कोई एंट्री फॉर्म होनी चाहिए। अगर मान लो प्राइवेटली हम किसी को कुछ पैसा दे देते हैं, तो क्या प्राइवेट पैसे की कोई भी, अगर बाहर जाकर के हम कुछ सांठ गांठ कर लेते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो क्या उसकी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कोई एंट्री होनी चाहिए, कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ किस चीज की एंट्री होगी, एंट्री होगी सर सिर्फ एक, और वो भी बिल्कुल नेक। नेक मतलब सर ये कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल
अकाउंट यानी कि 40,000 रुपए की जो नेक एंट्री है उसको तो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में करेंगे ही ना, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय जेड, है ना। और रिमेनिंग आगे नो एंट्री, नो एंट्री फॉर गुडविल। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने ओल्ड पार्टनर्स को ना बिल्कुल आराम से प्राइवेटली अपने आप फर्म के बाहर ही क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे और उसके लिए आप लोगों को इस पुराने कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों अगर पुराने कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज नहीं होंगे तो आगे कुछ भी काम नहीं आएगा। तो यहां पे जो है वो आप लोग कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जैसे कि आप पेज नंबर 4.37 पे क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 9th और 10th कर सकते हैं 4.38 पेज पे। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।